बच्चा है, बच्चों को भी कोई भी आता है तो उनको भी दे दिया जाता है। एक उम्र होता है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही दिया जाए सिर्फ, लेकिन दुकानदार तो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो तो दे देते हैं। तो कुछ सरकार की तरफ से जो नियम आ रहा है अच्छा ही है। जैसे कोई आता है साहब लोग ना, जाओ वहाँ से गुटखा ले आओ, अब दुकान छोड़ के जाने पड़ता है हम लोग का गुटखा लाने के लिए। अब नहीं करेंगे तो हमें बात सुनेंगे, इसलिए भाई अपना 10 बार खरीद के अपना रख लेते हैं। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो अब बंद हो जाएगा मैम, आप बोले ना अब आज के बाद बंद हो जाएगा गुटखा। आप कह देंगे जिसको लेना जाके अपना जाइए, हम नहीं जाएंगे, जो कार्रवाई करना आप करिए। गुटखा खत्म हो जाएगा, मैंने गुटखा ये सब खाना वाला ही सब अलग अथी रहेगा। आप गुटखा अब नहीं बेचेंगे ना फायदा नहीं है इस सब में। हाँ, फायदा भी नहीं है। सिर्फ अगर आप गुटखा बेचते उससे आपकी रोजी रोटी चलेगी? नहीं चलेगी। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। विदाउट परमिशन अगर कोई भी दुकानदार तंबाकू बेचते हैं तो उनकी अब खैर नहीं है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पटना नगर निगम की तरफ से कई सारे निर्देश दिए गए हैं कि बिना पटना नगर निगम के परमिशन का कोई भी दुकानदार जो है वो तंबाकू नहीं बेच सकता है, और 18 साल से कम उम्र के अगर कोई लोग हैं, कोई बच्चे हैं, तो वो भी तंबाकू नहीं बेच सकते। अगर वो बेचते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तंबाकू की दुकान पर आप खाद्य सामग्री जो है उसे नहीं रख सकते हैं। ये तमाम निर्देश जो है पटना नगर निगम की तरफ से जारी किए गए हैं। अब हम जानेंगे इस पे कि दुकानदारों के बारे में कि वो इस नए नियम से अवगत है कि नहीं, और साथ ही साथ जो जनता है वो इस बारे में क्या सोचती है। तो आइए हम बात करते हैं जनता से और दुकानदारों से। तो पटना नगर निगम की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं कि आप, सबसे बड़ा निर्देश हम आपको बता दें कि खाद्य सामग्री के साथ आप गुटखा को नहीं रख सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही नियम है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत लोग के जानकारी में नहीं भी है ये सब चीज़ें, और मेरा जहाँ तक मानना है इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बैन लगना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे दुकानदार हैं कि नियम आने के बावजूद भी डब्बा में पीछे से लुका करके वो सेल करते हैं, बट ऐसा नहीं अब है कि आप कार्रवाई तो होगी। थोड़ा सा कड़ाईपन होगा ना, थोड़ा सा छापा उपा पड़ेगा तो थोड़ा इस सब चीज़ पे रोक लगेगा। अब बच्चा है, बच्चों को भी कोई भी आता है तो उनको भी दे दिया जाता है। एक उम्र होता है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही दिया जाए सिर्फ, लेकिन दुकानदार तो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो तो दे देते हैं। तो कुछ सरकार की तरफ से जो नियम आ रहा है अच्छा ही है। अच्छी नियम हाँ, है। बिल्कुल आपकी नज़र में ये बिल्कुल सही बिल्कुल डिसीजन है पटना बिल्कुल नगर सही निगम का? सही डिसीजन है, मैं सहमत हूँ इससे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बहुत सारे नियम बनाती है, पालन कौन करता है? अभी है कि अगर आप उसका अवहेलना कौन करता है? सरकार का ही आदमी करता है। इसमें क्या बोला जा सकता है? है कि निर्देश दिया गया, अगर आप नहीं निर्देश मानते तो कार्रवाई होगी। हाँ, ये तो बढ़िया काम है सरकार का। तो आप सहमत हैं इससे? हाँ, सहमत हैं, लेकिन पालन भी करवाना सरकार का ही काम है, लेकिन करवाता कहाँ है कोई। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन नियम का पालन कौन करता है, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है। साथ ही साथ जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि इस नगर निगम के, जो पटना नगर निगम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उनसे वो अवगत है कि नहीं। तो आप बताइए, पटना नगर निगम ने ये निर्देश दिया है कि आप तंबाकू जो है बेचते हैं तो आपको परमिशन लेना होगा, और साथ ही साथ तंबाकू और खाद्य सामग्री को आप एक साथ नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। क्या आप इससे अवगत हैं, ऐसे नियम से? नहीं सर, ये आपको पता नहीं है? नहीं मालूम नहीं है सर, कुछ नहीं। अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए, और इस पे आप हमको बताइए दर्शकों को कि क्या लगता है कि सिर्फ तंबाकू बेचने से आपके घर की रोजी रोटी चल जाएगी? नहीं, तो ये मुश्किल है आपके लिए? मैम हम तो मेल के लिए रखे हुए थे, और जैसे कोई आता है साहब लोग ना, जाओ वहाँ से गुटखा ले आओ, अब दुकान छोड़ के जाने पड़ता है हम लोग का गुटखा लाने के लिए। अब नहीं करेंगे तो हमें बात सुनेंगे, इसलिए भाई अपना 10 बार खरीद के अपना रख लेते हैं। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो अब बंद हो जाएगा मैम, आप बोले ना अब आज के बाद बंद हो जाएगा गुटखा। आप कह देंगे जिसको लेना जाके अपना जाइए, हम नहीं जाएंगे, जो कार्रवाई करना आप करिए। हाँ, बिल्कुल
सही कि एकदम बता रहे हैं कि इन्हें नियम से ये अवगत नहीं थे और अब ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम इस पर अलर्ट रहेंगे, अगर कोई बोलेगा तो हम नहीं करेंगे, चाहे वो कार्रवाई करे या फिर कुछ भी करे। यहाँ पर महिला जो है, जो दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो सरकार का ये जो पटना नगर निगम की तरफ से जो निर्देश दिया गया है, नियम बनाया गया है कि अगर आप तंबाकू और खाने का सामान जो है एक साथ नहीं रख सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? अलग रहेगा। अलग रहेगा ये नियम आप गुटखा खत्म हो जाएगा, मैंने गुटखा ये सब खाना वाला ही सब अलग अथी रहेगा। तो आप गुटखा अब नहीं बेचेंगे? ना, फायदो नहीं है इस सब में। हाँ, फायदा भी नहीं है। सिर्फ नहीं। अगर आप गुटखा बेचते उससे आपकी रोजी रोटी चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। चलते ही दूसरे दुकानदार के पास। इन्होंने अपने दुकान पर खाने के सामान के साथ साथ गुटखा भी रखा है, तंबाकू, सिगरेट, सारी चीज़ रखे हैं। तो इनसे जानते हैं कि पटना नगर निगम का जो नया नियम आया है उससे ये अवगत है कि नहीं और इस पर इनका क्या कहना है। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से आपने बिस्किट्स वगैरह सब रखा है, यहाँ पे तंबाकू वगैरह आपने रखा है, तो अब ऐसा नियम है कि आप सिर्फ या तो गुटखा रख सकते हैं या फिर से बिस्किट्स वगैरह खाने की चीज़ रख सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप इस नए नियम से अवगत हैं? आपको पता है ये नया नियम? सब तो ये सरकार का जो भी नियम जो है वो सही है। अच्छा। बाकी ये सब मेल का सामान है, अगर ना बेचेंगे तो परिवार कैसे चलेगा हम लोग का, बताइए। अच्छा। आप मान लो पसीने क्या कहते हैं पास जो देंगे बिना कागज, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। बाकी सामान हम सभी बेचेंगे जी, ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, बिस्कुट हुआ, अब रहा कि गुटखा सिगरेट जो है उस साइज हम लोग बेचते हैं। यही तो बात है, परिवार की बात है। बेचेंगे लेकिन परमिशन लेके बेच सकते हाँ, हैं। परमिशन लेके बेचेंगे। अच्छा, हाँ, अगर सिर्फ गुटखा सामान ही बेचा जाए, बेचना अगर आपको होगा तो फिर क्या इससे आपका सिर्फ घर परिवार चल जाएगा? जी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जी ना। आपको दोनों सामान रखना ही पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा। तो आपने देखा कि हमने दुकानदारों से भी बात की और कुछ लोग हैं, जनता है, उनसे भी बात किया और सभी लोग, दुकानदार तो अवगत ही नहीं है अपने नए निर्देश को लेकर जो पटना नगर निगम की तरफ से जारी किया गया है। उन्होंने, दुकानदारों ने सख्त तरीके से कह दिया है कि अब ये बंद हो गया है, अब हम इसे नहीं बेचेंगे। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले सिर्फ अगर हम गुटखा बेचते तो उससे हमारी रोजी रोटी भी नहीं चलती। वहीं जनता का भी जो राय है उसे भी आपने सुना कि जनता खुद ही कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नियम बनाए जाते हैं, लेकिन पालन कितना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं प्रीति झा।